जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग मैथ का टॉपिक द्विघात बहुपद के बारे में सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा इस टॉपिक में चलेगा बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद, जिसको POLYNOMIAL पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका आज पहला सवाल हमारा चलेगा। चलिए, दिख रहा है पहला सवाल हमारा है। पहले रूल समझ लीजिए। इसमें फॉर्मूला का जो प्रयोग होगा, पहला आएगा मूलों का योग। ठीक है, मूलों का क्या आएगा? योग। ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, बस शॉर्टकट में तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला आएगा मूलों का योग, तो इसको बताइएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। और दूसरा रूल याद कीजिएगा, मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला का जो प्रयोग होगा, डायरेक्ट हम चलते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या चीज़? गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। और तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, विवेचक D निकालना रहे तो लगाइएगा B² - 4AC। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर मतलब विवेचक होता है, तो D बराबर B² - 4AC। या तो इतना हो गया। और एक रूल और रखिएगा, x निकालना रहे तो x बराबर -B प्लस माइनस √B² - 4AC और बटे का 2A होता है। ठीक है, या तो इसी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, x बराबर -B प्लस माइनस √D/2A। D कैसे आया? B को हटा दिए, B² - 4AC किसके बराबर? D बराबर। उम्मीद करते दिख रहा होगा। थोड़ा रुकिए तो देख लेते हैं। हाँ चलिए, दिख रहा है। चलिए, दिख तो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा। अब सवाल हमारा क्या रहेगा, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। और इसका एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और पूछेगा, द्विघात बहुपद यदि पूछेगा आपसे, द्विघात बहुपद बराबर रूल। द्विघात बहुपद बराबर बताइएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इतना ध्यान रखिएगा। और इसका समान रूप पूछेगा, सामान्य रूप। समान रूप में बताइएगा AX² प्लस का BX प्लस का C, जहाँ A B C सभी क्या है? अचर राशियाँ। बताना है क्या चीज़ है? अचर राशियाँ है। अचर राशियाँ का मतलब होता है यहाँ पर क्या आएंगे? अंक आएंगे, जैसे लिखा हुआ। अब पहला सवाल की ओर चलते हैं। इतना समझ गए होंगे, इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते। चलिए, इसको मिटा देते हैं, या तो मिटाते नहीं, या तो साइड में रखते हैं। पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल कहता है x²। सवाल नंबर पहला है x² और प्लस का है 6x - 3 के मूलों का, सवाल समझिएगा, मूलों का योगफल तथा गुणनफल बताइए। ठीक है, इतना सवाल बता रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे घेरा लगा दिए। इतना इसे मिटा ही देते, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, आपको दिख रहा होगा उतना बात। फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। सवाल हमारा आज का पहला सवाल है 6x² प्लस में 6x और माइनस का 3 के मूलों का, पूछेगा सवाल आपसे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एवं क्या बताइए? एवं गुणनफल बताइए। एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इस सवाल रहेगा, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना है। सवाल इसी टाइप का दिया रहेगा, एक सवाल हम बताएंगे, बाकी टाइप बाय टाइप बना दीजिएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे हर एक टाइप का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हल कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल हमारा है, और ध्यान रखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ x² प्लस 6x - 3 के मूलों का योगफल। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि Px बराबर बहुपद दिया हुआ है, चूँकि दिया गया बहुपद Px बराबर लिखेंगे x² प्लस 6x - 3। इतना लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा, यहाँ a के बराबर, a बराबर क्या आएगा? 1। कुछ ना रहे तो 1, जैसे कि लिखा हुआ है AX² प्लस का BX प्लस C समान रूप है। तो यहाँ पर क्या आया? कुछ नहीं आया, तो हट गया यहाँ पर, तो कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे। और यहाँ B के स्थान पर देखिए सवाल लिखा हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 लिखा हुआ है। इसका समान रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी होता है। तो ए के स्थान पर मान लीजिए क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो इसके सामने जस्ट देखिए तो 1 मिलेगा, इसके जस्ट सामने देखिए तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और इसके सामने क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। मतलब हुआ कि ए के बराबर 1 आ गया, बी के बराबर 6 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर 6 हो गया, और सी के बराबर क्या रखेंगे, सी बराबर हो गया माइनस का 3। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब बनाएंगे इसको, क्या लिखेंगे, इसलिए अब पूछा क्या गया हमसे, मूलों का योगफल पूछता है, मूलों का योगफल इसलिए लगाएंगे, इसलिए मूलों का क्या लिखेंगे, योगफल। मूलों का योगफल बराबर रूल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कहते हैं, बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, तो माइनस के सामने देंगे माइनस, और बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 6 है, और बटे ए का वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -6 आंसर आया। और पुनः क्या कहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कहता है मूलों का गुणनफल, तो शॉर्ट में लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, और बटे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 3। यानी कहने का मतलब 2 मान आया है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा -6 और -3। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा -6 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस का 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। लाइट इतना वोल्टेज कम गया है, चलिए दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लाइन थोड़ा आया तो वोल्टेज लो है, ठीक है, इसलिए लाइट थोड़ा कम गया है, इसलिए आप बस समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल था, इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है समझिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसी का पहला हो गया, और दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15, ऐसा सवाल दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ भी बताएंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर, ए के बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और बी बराबर, बी के बराबर क्या है, माइनस का 12, सी के बराबर क्या है, 15। इतना बात समझ में आया होगा। देखिए बी के स्थान पर क्या है, -12, और सी के स्थान पर क्या है, 15। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, ए बी सी हो गया, लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ ए बी सी निकाल लिए। अब पूछा गया हमसे मूलों का योगफल, तो लिखेंगे, इसलिए मूलों का क्या लिखेंगे, योगफल। मूलों का योगफल इसको शॉर्ट में कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर रूल होता है माइनस बी बटे ए, बराबर देंगे माइनस के स्थान पर माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू क्या किया है, माइनस दिया है 12, लिख देंगे, ऐसे करके लिखिएगा, और बटे ए का वैल्यू क्या है, 1। अब इसको जब हल करेंगे तो माइनस से गुना जब माइनस होगा क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे 1, यानी कहने का मतलब 12 आंसर। और कहता है, तथा क्या कहता है, मूलों का गुणनफल, और आपसे पूछा गया है मूलों का क्या बताइए, मूलों का गुणनफल भी पूछ रहा है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल शॉर्ट में कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू यहाँ देखिए, सी का वैल्यू दिया है 15, और बटे ए का वैल्यू क्या दिया है, 1। तो ये हमारा कितना आ गया, 15 आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 12। इतना बात समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी का, ठीक है। इसी टाइप का तीसरा सवाल देखते हैं, हम मिटाते जा रहे हैं, समझते जाइएगा आप लोग, ठीक, रूल वही लगाना है सबका फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल था, और तीसरा सवाल देखिएगा, बस समझने का प्रयास कीजिए तब समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस का दिया है 4x माइनस का 7। अब इसमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो लगाएंगे, यहाँ दिया गया लिखिएगा, चूँकि दिया गया, इतना बात लिख सकते हैं, दिया गया बहुपद px बराबर क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 7 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a बराबर निकालना है, तो a के बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ तो a दिख रहा है, कुछ है 3 है, और b के बराबर क्या दिया हुआ है, जो दूसरा -4 है, और c के बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 7 पूरा दिया हुआ है। अब a b c सब दे दिया है, तो निकालेंगे, इसलिए कहता है मूलों का क्या निकालिए, इसलिए हमसे कहा गया मूलों का योगफल बताइए। तो मूलों का
योगफल के बराबर जब लिखेंगे तो इसको कहते हैं माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे हो गया, बराबर देंगे माइनस का माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस का 4 और बटे ए का वैल्यू क्या रखेंगे 3। इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और लिखेंगे 4 और बटे का क्या हो जाएगा 3, तो 4 बटे 3 प्लस में हमारा आंसर आ गया मूलों का योगफल। और गुणनफल की बात करेंगे तो लिखिएगा पुनः, पुनः मतलब या तो तथा लिखिए, तथा क्या पूछता हमसे, तथा मूलों का गुणनफल, तथा मूलों का, ये जो मूलों का योगफल आया है मूलों को क्या निकालेंगे गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा इसको कहते हैं, और होता है सी बटे ए, रूल होता है सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -7 है बटे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है। तो हमारा जो आंसर आएगा -7 बटे 3 हमारा क्या कहलाएगा मूलों का गुणनफल। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, तो ज़रूर समझ, 5 क्वेश्चन जब हम समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो दिखता है आप लोग को, ऐसे इधर से उधर ध्यान भटक जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। चौथा सवाल क्या कहता है देखिएगा, चौथा सवाल लिखा हुआ है, चौथा है 2x² और प्लस का 5x और प्लस का दिया हुआ है, सॉरी माइनस का दिया हुआ है 6। ठीक है, माइनस का दिया हुआ 6, तो कहता है वही सवाल कि मूलों का योगफल और मूलों का क्या निकालिए गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिखिए, यहाँ a के बराबर क्या है 2 है, और b के बराबर 5 लिखेंगे, और c के बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 6 लिख देंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब इतना निकालने के बाद लिखेंगे, इसलिए क्या पूछा गया हमसे मूलों का, इसलिए लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का क्या लिखेंगे योगफल। रूल इसका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं, बराबर होता है -b बटे ए, तो बराबर देंगे माइनस का लिखेंगे माइनस, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 और बटे ए को हटा कर क्या लिखेंगे 2, तो हमारा आंसर आ गया -5 बटे 2 हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और निकालेंगे तथा लिखिएगा, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा समझ रहे हैं, यानी मूलों का गुणनफल बराबर रूल होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 6 और बटे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा -3 क्या आया आंसर आया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -5 बटे 2। चलिए उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। एक सवाल और देखेंगे इसी टाइप का, 5वां सवाल देखते हैं, एक सवाल और इस टाइप का। 5वां सवाल अगर जो दिया रहे 13 - 7x प्लस 6x², ये हमारा सवाल है। ठीक है, इस टाइप के भी सवाल देते हैं, तो सवाल को पहले समझिएगा, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, इस सवाल में पहले स्क्वायर का मामला पहले था, लेकिन यहाँ पर क्या किया स्क्वायर के मामला को पीछे कर दिया है, तो इसको पहले हम आगे बुलाएंगे। तो आगे बुलाएंगे तो क्या कैसे इसको शुद्ध करके लिखिएगा, अपने तरीके से लिखिएगा 6x² और -7x रहने दीजिएगा और प्लस कर देंगे 13 क्या चीज़ में प्लस में है, जब कुछ नहीं रहे तो प्लस में है, तो इस बात को उलट दिए तो इस टाइप से हो जाएगा, अब बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a के बराबर, यदि यहाँ a के बात की जाए कितना है 6 है, और b बराबर देखा जाए तो कितना है -7 है, और c के बराबर कितना है 13, पूरा जो रहता है c का मान होता है, तो 13 लिख देंगे, प्लस में रहेगा प्लस ना लिखेंगे, और माइनस में रहेगा तो लिखना पड़ेगा। a b c पता कर लिए, तो हमसे पूछा गया है, इसलिए पूछता है मूलों का क्या बताइए, इसलिए पूछा गया मूलों का बताइए आप योगफल। तो मूलों का योगफल बताएंगे तो रूल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर रूल होता है -b बटे ए होता है रूल, बराबर देंगे -b का वैल्यू क्या है -7 है, और बटे ए का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 7 बटे 6, तो 7 बटे 6 आ गया योगफल। और लिखेंगे तथा पूछा गया गुणनफल, शॉर्ट में लिख देते हैं, तथा गुणनफल को कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर रूल होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू देखिएगा, सी का वैल्यू 13 दिया हुआ बटे ए का वैल्यू क्या दिया 6, तो हमारा 13 बटे 6 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, और आपसे ज़्यादा समय नहीं, बस 25 सेकंड का समय लेंगे जब तक हम इंक डाल देते हैं। ठीक है, और जब तक आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, कहीं भागिएगा नहीं, और देखिए आप लोग कि कैसे बना। बस बहुत जल्द आपको हम अगले टाइप को समझाएंगे, वीडियो में बस बने रहिए।
क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट का भी प्रॉब्लम है। लाइट भी देखिए कभी कभी कम जा रहा है, कभी लाइन आ रहा है जा रहा है, वोल्टेज कम है, ठीक है, इसलिए इसे दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा सवाल एक ही टाइप का था, 5 सवाल करा दिए, ठीक है। इसी टाइप का 5 सवाल जब करा दिए, योगफल और गुणनफल का खेला खत्म हो गया, ठीक है। और अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, इसको मिटा देते हैं अब। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है उसके हिसाब से हम समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल दिया रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। आपसे सवाल दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सवाल देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योगफल तथा गुणनफल निम्न हो। यदि दिया रहे यदि मूलों का योग तथा गुणनफल निम्न हो। और निम्न हो मतलब नीचे दिया रहेगा। पहला सवाल क्या दिया है इसका भाई, देखिए ध्यान रखिएगा। पहला सवाल दिया है 4,1 कर देगा एक ब्रैकेट में, और दूसरा सवाल दिया रहेगा, 5 सवाल समझाएंगे भेजा में चल जाएगा। दूसरा सवाल दिया रहेगा 3,-3, और तीसरा सवाल दिया रहेगा, यदि आपसे दिया रहे तीसरा सवाल 6,8 दिया रहे, और चौथा सवाल दिया रहे 6,3 हो गया, 6,3 दे दे। और 5वां सवाल दिया रहे, इसको हम बारीकी समझा देंगे, एक बार देख लीजिएगा, 0-3 दिया रहे। यदि ऐसा सवाल दिया रहे, ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि मूलों का योग और गुणनफल निम्न दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि पहला सवाल हम बना रहे हैं, लिखेंगे चूँकि मूलों का, ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का क्या लिखेंगे, योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर दिया हुआ है, कितना दिया, जो पहला बात दिया रहेगा मूलों का योगफल है, और जो दूसरा बात दिया रहेगा वो गुणनफल है, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या लिखेंगे, बराबर 4, और लिखेंगे तथा लिखिएगा, तथा गुणनफल क्या दिया है, मूलों का गुणनफल दे रखा है कितना, इसी ब्रैकेट में 1, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमसे पूछा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद के बराबर लिखिएगा। रूल यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं। द्विघात बहुपद रूल बताए थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू का x बताए थे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताए थे। उम्मीद है इतना समझ रहे होंगे। बराबर देंगे, x का स्क्वायर लिखिएगा, माइनस लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या दे रखा है 4, तो यहाँ रखिएगा 4 ब्रैकेट में, और इंटू x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है कितना, 1, तो यहाँ रख देंगे 1। इसका हमारा आंसर हो गया x² माइनस 4x हो जाएगा गुना जब करेंगे तो, और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी को क्या कहेंगे, आंसर कहेंगे। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, दूसरा यहीं बना लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है, लिखेंगे योगफल, यहाँ लिख लीजिए चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा, शॉर्ट में लिख लीजिए चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है कितना, 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, माइनस का 3 दिया, लिख देंगे। अब लिखा गया, हमसे पूछा गया, इसलिए पूछता है द्विघात बहुपद बताइए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा रूल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x होता है, और प्लस का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बराबर के सामने बराबर दीजिएगा, और x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ रखेंगे 3, और ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, और इंटू x भूल गए, अच्छा यहाँ इंटू x लिखेंगे, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का 3 है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। अब एक बार हल करेंगे तो इसको क्या होगा, लिखेंगे x² और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुना x 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस -3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा इसी का क्या कहता है, तीसरा सवाल इसी में बनाएंगे। तीसरा सवाल क्या कहता है, इसका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कहता है। तीसरा लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कहेंगे शॉर्ट में, बराबर क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 6 दिया है, लिख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने गुणनफल दिया है 8, यहाँ लिख दीजिएगा। और हमसे पूछा गया इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद के बराबर लिखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, बराबर देंगे x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, लिखेंगे 6 और इंटू में लगा देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ 8 लिख देंगे। और इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 8। ये भी हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं तीसरा भी समझ में आया होगा। ये हमारा तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल की ओर चलिए, ठीक है। चौथा सवाल देखिए हम दिखाते हैं। चौथा यहीं पर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 3, यहाँ लिख देंगे। और हमसे पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है द्विघात बहुपद बताइए। लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रूल हो गया, बराबर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6 रखेंगे और इंटू में एक्स करेंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 रख देंगे। इसको जब हल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का क्या गया 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन चलते हैं चौथा के बाद पाँचवा सवाल क्या दिया हुआ है, 0 - 3 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 5वां नंबर सवाल, यहाँ मूलों का योगफल, यहाँ लिखिएगा मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया 0 और लिखिएगा तथा मूलों का क्या दिया है, मूलों का लिखिएगा गुणनफल। तो गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इसको कहते हैं। कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है 3 दिया, लिख देंगे। अब हमसे पूछा गया इसलिए द्विघात बहुपद बताइए, इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए द्विघात बहुपद पर रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना रख देंगे, बराबर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0, तो यहाँ रखेंगे 0 इंटू एक्स लगा देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है माइनस का 3, यहाँ रख देंगे और बराबर जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब 0 कहता है जे हम रमसट में पूरा 0 कर दूँ, ठीक है। 0 का काम है जो उसमें गुना होगा उसको शून्य कर देता है, तो 0 गुना करेंगे, तो 0 जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0x हो जाएगा। इसमें जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 0x लिखिए और ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 3, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये हमारा 2 टाइप समझा दिए हैं, बाकी कुछ अगला वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बस कम समय में और ज़्यादा काम निकालने का प्रयास किए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय।